बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट फार्मिंग। दोस्तों, आज हम मूंग की फ़सल के बारे में डिस्कस करेंगे। मूंग का शुमार खरीफ की अहम फसलात में होता है। इसमें तकरीबन 20 से 24% प्रोटीन होती हैं, जो कि इंसानी ग़िज़ा का अहम जुज़्व है। तो काश्तकार भाइयों, मूंग को नहरी और बारानी इलाकों में यकसा तौर पर कामयाबी के साथ काश्त किया जा सकता है। तजर्बात से साबित हुआ है कि एक साल में मूंग की 2 फसलें बड़ी आसानी से ली जा सकती हैं, एक मौसम बहार में और दूसरी मौसम गर्मा में। तो काश्तकार भाइयों, बहारिया फसल में मौसम गर्मा की निस्बत कीड़ों और बीमारियों का हमला कम होता है। तो काश्तकार भाइयों, मूंग की अक़साम में मूंग 92, नायाब मूंग 2006, नायाब मूंग 98 और अज़री मूंग 2006 बहुत अहमियत की हामिल हैं। इन अक़साम की पैदावारी सलाहियत 25 मन फ़ी एकड़ तक है। तो काश्तकार भाइयों, इसके बाद आता है ज़मीन का इंतखाब। रेतली मैरा ज़मीन मूंग के लिए मौजू है, जबकि कलराठी और सेम ज़दा ज़मीन गैर मौजू है। मूंग की ज़मीन की तैयारी के लिए हस्ब ज़रूरत 1 या 2 मरतबा हल चलाकर सुहागा दें। इसके बाद आता है शरह बीज। चकवाल मूंग 97 और नायाब मूंग 98 का 10 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें, जबकि मोटे दानों वाली अक़साम नायाब मूंग 92, नायाब मूंग 2006 और अज़री मूंग 2006 का 12 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल करें। तो काश्तकार भाइयों, बीज को जरासीमी टीका भी ज़रूर लगाएं, ताकि कीड़ों और बीमारियों का हमला कम से कम हो सके। तो काश्तकार भाइयों, इसके बाद आता है वक्त काश्त। मौसम बहार में मूंग की काश्त मार्च के पहले हफ्ते से आखिरी मार्च तक की जा सकती है। अलबत्ता मार्च के पहले 15 दिन की काश्त के लिए ज़्यादा मौजू साबित हुए हैं। मूंग की खरीफ काश्त 25 मई तक जून तक की जा सकती है। इसके बाद का मरला तरीक़ा काश्त है। तरवत्तर हालत में ड्रिल के साथ 1 फुट के फासले पर कतारों में काश्त करें। पौधों से पौधों का फासला 10 सेंटीमीटर रखें। पहले पानी से पहले ज़रूरत पड़ने पर छिदराई मुकम्मल करें। तो काश्तकार भाइयों, इसके बाद का मरला खादों का इस्तेमाल है। मूंग की फसल के लिए खादों की मिकदार का सही तयन करने के लिए ज़मीन का तज्ज़िया कराना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन की तज्ज़िये की अदम मौजूदगी में मंदरजा झैल सिफारिशात पर अमल करके बेहतरीन पैदावार ली जा सकती है। तमाम खादें बुआई से पहले आखिरी हल के साथ इस्तेमाल करें। जिस ज़मीन में पहली दफ़ा मूंग काश्त की जा रही है, अगर बीज को जरासीमी टीका लगाया जाए तो पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा हो सकता है। दोस्तों, बुआई के वक्त 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश इस्तेमाल करें। दोस्तों, मूंग की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों की तलफ़ी इंतहाई ज़रूरी है। जड़ी बूटियों की वजह से मूंग की पैदावार में 25 से 55% तक कमी हो सकती है। मूंग की फसल में नुकसान पहुंचाने वाली जड़ी बूटियां चलाई, बाथू, हज़ार दानी वगैरह हैं। उनकी तलफ़ी के लिए मुनासिब इक़दाम करना निहायत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद सबसे अहम मरला आपाशी का है। दोस्तों, मूंग की फसल को 3 से 4 पानी दरकार होते हैं। पहला पानी उगाओ के 3-4 हफ्ते के बाद, दूसरा पानी फूल निकलते पर, और फिर 1 या 2 पानी हस्ब ज़रूरत 2-2 हफ्ते के बाद, जब
फलियां बन रही हों और फलियों में दाना बन रहा हो। काश्तकार भाइयों, जब फसल 80 से 90% फलियां पक जाएं तो सुबह के वक्त कटाई करवाएं। फसल की कटाई के बाद छोटी छोटी ढेरें बना लें और खुश्क करें, बाद इसकी कहाई करवाएं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हम अपनी फसल थ्रेशर में, तो काश्तकार भाइयों, मूंग की जल्द पकने वाली अक़साम को गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद बोकर और चावल की बुआई से पहले काट कर इसकी एक इजाफी फसल हासिल की जा सकती है। दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। नई वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर।